नेशनल हाईवे 48 का अचरोल हिस्सा आज सड़क नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का जिंदा दस्तावेज बन चुका है। 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर यहां आकर अव्यवस्था, अतिक्रमण और अनियंत्रित ट्रैफिक के बीच दम तोड़ता नजर आता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब जमीन जेडीए की, सड़क एनएचएआई की और नियंत्रण पुलिस का है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। जयपुर के अचरोल में NH 48 पर सवाल को और गहरा करती है जयपुर पुलिस की लेन सिस्टम नीति। सीकर रोड और अजमेर रोड पर लेन सिस्टम की मौजूदगी दिखती है, लेकिन दिल्ली रोड पर अचरोल में ये सिस्टम जैसे लागू ही नहीं हुआ। यानी नियम है लेकिन जगह देकर लागू किए जा रहे हैं। NH 48 की करुण कहानी देखनी हो तो अचरोल चले आइए। ये अचरोल की वो जगह है जहाँ पर एक मीडियन कट बना दिया गया, अवैध रूप से डिवाइडर को तोड़ा गया है। आप कचरे का ढेर देख सकते हैं। और जो 6 लेन जिसकी हम बात करते हैं, 6 लेन नेशनल हाईवे की, वो यहाँ आकर के 2 लेन में ही तब्दील हो जाता है। यहाँ से ये जिस तरह से वाहन आप देख सकते हैं जा रहे हैं, पीछे कचरे का ढेर, ज़बरदस्त यहाँ बदबू आ रही है। चारों तरफ आप अतिक्रमण के हालात देख सकते हैं। यहाँ अब आप देखिए जो 6 लेन आपको दूर पीछे नज़र आती है, वो यहाँ आते आते सिर्फ 2 लेन और यहाँ आते आते सिंगल लेन में तब्दील हो जाती है। इस तरफ आप देखेंगे तो कचरा अटा पड़ा है। सिंगल लेन यानी जो जयपुर की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको निकलने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि थड़ी ठेले आपको चारों तरफ नजर आएंगे। जो राइट ऑफ वे की बात करते हैं वो तो यहाँ ऐसा लगता है सिस्टम ही खत्म हो गया है यहाँ करके राइट ऑफ के नाम पर। दूसरा, आप इस तरफ से जो दिल्ली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, आप देखेंगे इस जगह आकर के उनको भी सिंगल लेन मिलती है और किस तरह से उनको यहाँ पर रुक रुक के निकलना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण आपको नजर आएगा, चारों तरफ गंदगी नजर आएगी। कुल मिलाकर के अचरोल क्षेत्र की हम बात करें यहाँ नेशनल हाईवे की, तो यहाँ नेशनल हाईवे सिकुड़ करके मात्र 2 लेन का, यानी एक आवक और एक जावक, 2 लेन का यहाँ पर रह गया, जिससे न केवल दुर्घटनाएं यहाँ लगातार बढ़ी हैं, आवारा पशुओं की वजह से यहाँ हालात ज़्यादा विकट हुए हैं, अतिक्रमण की भेंट नेशनल हाईवे चढ़ गया है। और सबसे खास बात देखिए, NHAI की लाचारी कहें इसको या लापरवाही, वो यहाँ पर नज़र आती है। ना कोई सर्विस लेन है, ना किसी तरह की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन का कोई बंदा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये मीडियन कट बना दिया जो दुर्घटना का सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं वो इधर से निर्बाध आ रहे हैं, जयपुर की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं वो इधर से निर्बाध जा रहे हैं। ऐसे में बीच में जिस तरह से वाहन निकल रहे हैं, ये बड़ी दुर्घटना का रोज कारण बनते हैं। लोग यहाँ पर जान गंवा रहे हैं। कुल मिलाकर के अचरोल के अंदर आके ऐसा लगता है कि यहाँ किसी तरह के कायदे कानून सड़क सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल नहीं है। अचरोल क्षेत्र जेडीए के नियोजन क्षेत्र में आता है। कानून इसे भूमि उपयोग नियंत्रण, अतिक्रमण हटाने और विकास प्रबंधन की पूरी ताकत देता है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलट है। हाईवे के किनारे होटल, ढाबे, दुकानों और गोदामों का अनियंत्रित फैलाव साफ दिखता है। सर्विस लेन जो लोकल ट्रैफिक के लिए होनी चाहिए, कई जगह गायब है या कब्जे में है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अनदेखी की संस्थागत आदत बन चुकी है, जहां कार्रवाई की जगह मौन को चुना गया है। जेडीए ने ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बनाया, लेकिन उसकी सक्रियता जयपुर शहर तक सीमित रखी गई। सवाल यह है कि जब जेडीए की सीमा अचरोल तक जाती है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट शहर की सीमा पर क्यों रुक जाता है? हाईवे पर ना तो कोई स्मार्ट मॉनिटरिंग है और ना ही ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम। नतीजा, अनाधिकृत कट, गलत दिशा में चलते वाहन और हर पल दुर्घटना का खतरा है। जयपुर पुलिस ने हाल ही में हाईवे पर लेन सिस्टम लागू किया। दावा था कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और ट्रैफिक अनुशासित होगा, लेकिन हकीकत में यह आधा अधूरा प्रयोग बनकर रह गया। सीकर रोड और अजमेर रोड पर पुलिस की मौजूदगी और नियंत्रण दिखता है, लेकिन दिल्ली रोड पूरी तरह से इस दायरे से बाहर है। अचरोल में न लेन डिसिप्लिन है और न ही परिवर्तन। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नियम केवल उन सड़कों के लिए है जहां दिखाना आसान है? NH 48 का निर्माण और रखरखाव NHAI के जिम्मे है। राइट ऑफ वे के तहत 60 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित है, जिसे कई मामलों में 75 मीटर तक माना गया है। लेकिन अचरोल में ये नियम पूरी तरह से ध्वस्त नजर आते हैं। सड़क के किनारे निर्माण, सर्विस लेन का खत्म होना और अनाधिकृत मीडियन कट, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि ये सब लंबे समय से हो रहा है, यानी निगरानी या तो नहीं है या जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही है। इस पूरे मामले में जेडीए, NHAI, पुलिस और जिला प्रशासन चारों की भूमिका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन सभी के बीच समन्वय लगभग शून्य है। इसका परिणाम यह है कि हर एजेंसी अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बचती है और समस्या सिस्टम गैप में फंसकर और बड़ी हो जाती है।
अचरोल जयपुर ग्रामीण लोकसभा और आमेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस सड़क का नियमित उपयोग करते हैं। इसके बावजूद न तो कोई बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, न ही ट्रैफिक सुधार के लिए कोई ठोस पहल दिखी। ये चुप्पी राजनीतिक और जवाबदेही से बचने का संकेत मानी जा रही है। NH 48 जैसे हाईवे के लिए एक्सेस कंट्रोल सबसे जरूरी होता है, सीमित एंट्री, नियंत्रित मीडियन कट और अलग सर्विस रोड। लेकिन अचरोल में इसका उल्टा हो रहा है। जहां से मन हुआ वहां से एंट्री, जहां जगह मिली वही कट। ये न केवल ट्रैफिक फ्लो को प्रभावित करता है, बल्कि सीधे सीधे जानलेवा जोखिम पैदा करता है। अचरोल के आसपास की पहाड़ियों में अवैध खनन भी संकट को बढ़ा रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क पर दबाव बढ़ा दिया। धूल और मलबा विजिबिलिटी को कम करता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अचरोल का NH 48 अब सिर्फ एक खराब सड़क नहीं, बल्कि सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। जब तक JDA अतिक्रमण पर सख्ती नहीं दिखाएगा, NHAI अपने नियम लागू नहीं करेगा, पुलिस समान रूप से परिवर्तन नहीं करेगी और जनप्रतिनिधि दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। ये हाईवे अब फैसले की मांग कर रहा है। कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदारी लेगा? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जयपुर को जोड़ने का जो सबसे प्रमुख मार्ग है वो ये NH 48 है। इस समय हम खड़े हैं अचरोल में। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे हाईवे के ऊपर आपको अतिक्रमण नजर आएगा। सबने जो नियम है, खासकर हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जो राइट ऑफ वे है वो दोनों तरफ 75 मीटर होना चाहिए। और 6 लेन की बात करें तो NHAI की खुद की गाइडलाइन भी है, जिसमें 60 मीटर जो मीडियन लेन से 60 मीटर लेफ्ट और 60 मीटर राइट दोनों तरफ रास्ता छोड़ना होगा, यानी वो नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस NH 48 पर किस तरह से ये गायें आपको यहाँ नजर आ रही हैं पूरे हाईवे पर चलती हुई। उसके अलावा सामने चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरा अतिक्रमण नजर आएगा। जिस तरह से हाईवे को किया गया है, यहाँ से किसी ने कूलर रख रखे हैं, किसी ने तमाम अपना जो काम है उसको कर रखा है। जिस तरह से यहाँ कचरा भी डाला जा रहा है। पूरा ये डिवाइडर है, बेसिकली मीडियन जो एरिया है, ये वो एरिया है जिसमें आप गायों को चरते देख सकते हैं। ठीक हमारे पीछे भी देखिए, पीछे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये गायें आ रही हैं यहाँ। ये जिस तरह से जो लावारिस कह सकते हैं एक तरह से, जो आवारा पशु हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे। पूरे हाईवे पर आपको जगह जगह अतिक्रमण नजर आएगा। किसी ने भी जो नो कंस्ट्रक्शन जोन तो दूर की बात है, जिन्होंने नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर भी कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उसके बावजूद उन्होंने 20-20, 25-25 फीट जो सामान है उसको हाईवे पे ला रखा है। यानी सर्विस लेन नाम की तो यहाँ आपको चीज़ नज़र आएगी नहीं। जो मीडियन कट है यानी जो डिवाइडर है वो कचरे से हटा पड़ा है। चारों तरफ आपको अतिक्रमण नजर आएगा, अवैध आपको निर्माण, अवैध कब्जे नजर आएंगे। खास बात यह कि आवारा पशु चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ऐसे में सड़क सुरक्षा तार यहाँ पर नजर आती है। और खास बात ये देखिए कि जिस तरह से भीषण सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, खासकर पूरे NH 48 की बात करें तो लगातार, चूंकि जिस तरह से आवारा पशु यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, जिस तरह से मीडियन जो कट है उसके हाल हैं आप देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सड़क सुरक्षा कहीं भी नजर नहीं आती। इसमें NHAI का तो फॉल्ट है ही, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की बात करें वो भी ना तो इन अतिक्रमण को हटा रहा है, ना आवारा पशुओं को यहाँ से हटाया जाता है, ना किसी तरह की साफ सफाई देखी जाती है और ना किसी तरह के अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। ऐसे स्थिति के अंदर कभी भी कोई भी यहाँ दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अचरोल।